आप लोग अपने बारे में मुझे बताइए, ठीक है। आपका क्या नाम है? काव्या। काव्या नाम है। काव्या, ओके। कहाँ रहती हो काव्या? मैं बांद्रा में रहती हूँ। बांद्रा। जी। कितना साल से हाउसमेट का जॉब कर रही हो? 3 साल से। 3 साल से काम कर रही है। लाइक ये आपकी डायरेक्ट लगी थी या एजेंसी के थ्रू से आई थी? डायरेक्ट लगी थी। आप लाइक ये एजेंसी के पास फर्स्ट टाइम आए हो? जी हाँ, फर्स्ट टाइम। चलो ठीक, कोई ना। आपका क्या नाम है? दीपा वावरी। ओके, कहाँ की रहने वाली? पालघर। पालघर, ओके। फर्स्ट टाइम कर रही हो काम? पहले से कर एक साल किया। चलो ठीक, आपका क्या नाम है? बैठ के बताओ, चलिए। हाँ, क्या नाम? प्रीति शिंदे, ओके। कुठला गाव है? जुन्नर। फर्स्ट टाइम काम कर रही हो हाउस में? बॉम्बे पहले आई हो? कितना साल से काम कर रही हो हाउस में? कंपनीमध्ये होते जॉबला, पण लॉकडाऊन झालं. ओके, तो ये आप जॉब करते थे हाउस में का? वहाँ पे बेबी का। तुमचे काय नाव आहे? अनिता लागा. कुठला गाव आहे? खोपोली. खोपोली। फर्स्ट टाइम काम कर रही हो हाउस? नहीं, 3 साल से. 3 साल। कहाँ पे किया? गोरेगांव. फिर क्यों छोड़ा आपने उधर? और दीदी दिल्ली गई. दिल्ली चली गई, तो आप भी दिल्ली चले जाते? नहीं, इतना दूर नहीं गए बस. इसलिए आपको जॉब छोड़ दिया आपने? अच्छा, आपका क्या नाम है? मेरा नाम केल्विन है. मैं आसाम से. आसाम से। फर्स्ट टाइम आई हो मुंबई में? नहीं. पहले भी काम? हाँ, 5 ईयर से। कौन सी एजेंसी से काम कर रहे थे? मैं एजेंसी से कर रही हूँ. आपको डायरेक्ट लगे? ठीक है। हम लोग ये डिस्कस करेंगे हाउसमेट का जो जॉब आप कर रहे हो, ठीक है। हाउसमेट के जॉब से आप क्या करियर बना सकते हो, ठीक है। आप हाउसमेट का जॉब, देखो आप घर छोड़ के आए, ठीक है, इतना लंबा है सब कुछ, तो आपको ये मालूम होना चाहिए कि हाउसमेट का जॉब आप क्यों कर रहे हैं और हाउसमेट का जॉब से आप क्या करियर बना सकते हैं। यस कि नो? इसके ऊपर अपन डिस्कस करेंगे, ठीक है। आपको ध्यान से समझना है और आपको क्लियरिटी करना है, ठीक है। कोई भी लाइक इंसान पढ़ाई करता है, क्यों करता है? इंसान पढ़ाई क्यों करता है? आप लोग भी पढ़ाई किया होगा। क्यों करते हो पढ़ाई? आगे जाने के लिए, करेक्ट। कुछ भी चीज हम करते हैं आगे जाने के लिए, हमारा करियर हम लोग क्लियर करना है, ठीक है। सम टाइम हम पढ़ाई करते हैं तो हम लोग नॉर्मल करते हैं, फिर 10वीं के बाद हम लोग एक सब्जेक्ट लेते हैं, ठीक है, कि हम लोग कौन से सब्जेक्ट में करना चाहते हैं, क्योंकि आपका फील्ड लाइक क्लियर होता है आपको करना क्या है। गवर्नमेंट जॉब लगना है, प्राइवेट जॉब करना है, आईटी में जाना है, नॉन आईटी में जाना है, साइंस में, सोशल, जो भी अपना डिस्कस होता है। क्यों होता है? क्योंकि उस फील्ड में जाना, उसमें अपन को करियर बनाना चाहिए, ठीक है। इसलिए हम लोग वो जो है हम लोग चूज करते हैं। वैसा ही आपका ये हाउसमेट का जॉब है। अभी आपने हाउसमेट का जॉब चूज किया है तो उसमें आपको क्या कर सकते हैं। हाउसमेट का जॉब की जो सैलरी होती है वो 10,000 रुपए से चालू होती है। कितना? और 50,000 रुपए तक भी जाती है। ओके, कितने? 50,000 रुपए भी मिलता है, वो भी हाउसमेट ही होती है, और 10,000 में काम करने वाली भी हाउसमेट ही होती है, ठीक है। अब फर्क क्या होता है? एक पर्सन होता है जो हाउसमेट का जॉब करता है, वो भी उतना ही ड्यूटी करता है। एक पर्सन होता है वो भी उतना ही ड्यूटी करता है, पर उसको बहुत ज्यादा पैसा मिलता है और आपको कम पैसा मिलता है। क्यों? रीजन क्या होता है? इक्वालिटी। यस, शर्ट लेने जाते हैं, कपड़े लेने जाते हैं, 2,000 रुपए की भी ड्रेस आती है, 10,000 रुपए की भी ड्रेस आती है, आती कि नहीं आती? 10,000 की भी ड्रेस पहनी जाती है, 2,000 की ड्रेस भी पहनी जाती है। दोनों में अपना काम होता है, बस क्या होता है पर बीच में क्वालिटी। यस कि नो? हम जो जॉब कर रहे हैं हाउसमेट का, इसमें हमको क्वालिटी क्रिएट करना है। क्या करना है? क्वालिटी। क्वालिटी इज फर्स्ट। आपको पता होना चाहिए कि हाउसमेट का जॉब क्यों कर रहे हैं, आपको लाइफ में करना क्या है। ऐसा नहीं कि बस पैसे कमाने के लिए कर रहे हो, थोड़ा दिन किया फिर इधर चले गए, फिर इधर छोड़ दिया। आप ऐसे करोगे तो कभी करियर नहीं बनेगा और आपका सैलरी कभी बढ़ेगा नहीं, और आप उसमें अपना फ्यूचर नहीं बना सकते, ठीक है। फ्यूचर बनाने के लिए सबसे पहले क्या करना होता है, आपको क्लियर, हम घर से निकलते हैं बाहर जाने के लिए, तो घर से दरवाजे के बाहर निकल के हम डिसाइड करते हैं कहाँ जाना है, या पहले से डिसाइड होता है? पहले से डिसाइड होता है ना, क्लियर ना। वैसा ही हमारा ये जॉब है, हम जॉब क्यों करना चाहते हैं इसका पहले ही हमको क्लियर करना पड़ेगा। हमको साल को कितने पैसे कमाने, पैसे कमा के हमको करना है, हमको ट्रेनिंग लेना है और सीखना है, एडवांस सीखना है, एक्स्ट्रा हम और क्या कर सकते हैं, हमको अपने आप को और कैसे तैयार कर सकते हैं। जो भी आपके प्लानिंग है वो क्लियर होना चाहिए। नहीं तो क्या है, आप काम करते जा रहे हो, काम करते जा रहे हो, आपको क्लियरिटी नहीं है, आप मंजिल तक पहुंचे क्योंकि आपकी मंजिल ही नहीं है। यस कि नो? फर्स्ट डिसाइड आपका विजन, ड्रीम क्या है, आप ये जॉब क्यों करना चाहते हैं, आपको पैसा क्यों चाहिए। यस कि नो?
तो उसको आपको क्लियर करोगे तो आपके पिक्चर सब कुछ क्लियर होगा। ओके, तो आपको अभी आज के बाद एक क्लियर करना है कि आप ये इतना घर छोड़ के मुंबई में आके दूसरों के घर पे रह रहे हो, आप इतना मेहनत करके काम कर रहे हो, तो उसका पैसों का क्या करना है आपको, वो पैसा कहाँ इन्वेस्ट करना है, वो पैसा क्या यूज करना है जिसमें आपका करियर बने। यस कि नो। दूसरा, काम कोई भी छोटा और बड़ा नहीं होता। काम में कभी आपको ऐसा शर्माना नहीं, मैं हाउसमेट का जॉब कर रही हूँ, मैं छोटा वर्क कर रही हूँ, ऐसा आपको फील नहीं करना है। जब तक हम हमारे काम को रिस्पेक्ट नहीं देंगे तो हम कुछ बड़ा नहीं कर सकते, वो काम हमको कभी प्रॉफिट नहीं देगा। ओके, जो भी हम काम कर रहे हैं बस उसको ईमानदारी से करना है, परफेक्ट करना है, सही तरीके से करना है, बट उसको कभी ऐसा फील नहीं होने देना आपको कि यार मैं हाउसमेट का जॉब कर रही हूँ, घर पे बताने के लिए भी आपको ऐसा लग रहा है कि मैं नहीं बता रही हूँ हाउसमेट का जॉब, ऐसा कभी नहीं करना है आपको, क्योंकि आप कोई गलत काम नहीं कर रहे हो। यस कि नो, काम कर रहे हो तभी आपको कोई पैसा दे रहा है। ओके, दूसरा, काम छोटा बड़ा होता ही नहीं है, काम तो काम होता है। आज हमारी कोई प्रॉब्लम होती है, हमको कोई 10,000 20,000 रुपए की जरूरत पड़ती है, तो जिनको हम नहीं बता रहे कि मैं हाउसमेट का जॉब नहीं करती, ठीक है, आपको लगता है मैं उसको नहीं बताना चाहती कि हाउसमेट का जॉब करती हूँ मुंबई में, ठीक है, आप उस पर्सन को जिसको आप बताना नहीं चाहते उसको बोलो मेरे को 20,000 रुपए की मदद करो, मेरे को 20,000 रुपए चाहिए, मुझे हेल्प करो, मैं कुछ काम करना चाहता हूँ। आपको देगा क्या पैसा? नहीं देगा, कोई भी आपको पैसा देगा नहीं। जब आपको कोई पैसा देगा नहीं, जब आपको कोई मदद कर नहीं रहा है, तो आपको किसी से डरने की क्या जरूरत है? आपको तो अपनी जिंदगी को लाइक डिसाइड करना है। यस कि नो। जब आपको कोई दे नहीं रहा है, लोगों को जो लोग क्या कहेंगे, वो लोग आपकी मदद नहीं कर रहे, तो आप लोगों के बारे में क्यों सोच रहे हो? आप तो अपने बारे में सोच रहे हो। यस कि नो। तो ये डिसाइड कर लेना है कि कभी भी आपको अपना जॉब छुपाना नहीं है। हाउसमेट का जॉब है, बहुत बढ़िया जॉब है, इसमें भी लोग बहुत करियर बनाते हैं, बहुत बड़े बड़े लोग इसको काम करके अपना करियर बनाया है, ठीक है। ऐसे बहुत सारे फिल्म स्टार्स, हीरोइनीज हैं जो पहले हाउसमेट का जॉब करके लाइफ स्टार्ट किया, बहुत जो बड़े बड़े इंसान हैं जो हाउसमेट का जॉब करके स्टार्ट किया, बाद में बड़े बन गए। यस कि नो। तो वो लोगों ने कभी लाइफ छुपाया नहीं कि मैं हाउसमेट का जॉब करती हूँ, उन्होंने जो भी किया बट उसने अच्छे से किया, दिल से किया। यस कि नो। तो उसमें आपको अच्छा कुछ आइडिया मिलता है कि कभी भी ये चीज को आपको फोकस करना है। मैंने 2 चीज बताया, आप क्यों जॉब कर रहे हो, ओके, एंड दूसरा, आपको किसी से जॉब के बारे में छुपाना नहीं है, क्योंकि आप जिस जॉब को कर रहे हो उससे प्यार करना है। क्या करना है? काम को प्यार करना है। यस कि नो। जब आप काम से लव करोगे ना तो काम आपके नजदीक आएगा। यस कि नो। आपके नजदीक आएगा तो आप उसके अंदर क्वालिटी काम सीखोगे, नहीं तो आपका मन ही नहीं है उसमें काम करने के, तो आप बड़ा क्वालिटी कभी भी क्रिएट नहीं कर सकते। जो भी जॉब करते हो, जो भी आपको जॉब मिला है उसमें 100% लगा दो। कितना? पूरा उसमें अंदर आप झोंक लो। जब हम कोई चीज को एकदम अच्छे से करने लगे ना तो उसके अंदर अच्छी अच्छी क्वालिटी मिलने लगती है। यस कि नो। इस चीज को आपको फोकस करना है। यस कि नो। दूसरा है कि अभी हम आप बोलोगे हम करें कैसे, क्या क्या करना चाहिए उसमें, कैसे करें तो हम और उसमें बढ़िया कर सकते हैं। फर्स्ट होता है लाइक कस्टमर का फर्स्ट इंटरव्यू। आप कस्टमर जो भी आपको फिक्स करेगा, जिनके घर पे आप काम करने जाओगे, फर्स्ट लाइक इम्प्रेशन, आप कस्टमर के साथ जाते हो बात करने के लिए, आपको फर्स्ट ही देख के जॉब के लिए लाइक फिक्स करेगा कस्टमर। फर्स्ट इम्प्रेशन, आप पहला ही आपका बिहेवियर कैसा होना चाहिए कस्टमर के साथ, वो आपको सीखना है, ठीक है। क्योंकि हम कोई चीज बहुत दिल से तो हम करना चाहते हैं मगर हम बोल नहीं पाते, तो भी उसकी वैल्यू नहीं क्रिएट होती। इसके नो, हम कभी कोई चीज कुछ करने चाह रहे हैं हम लोग, बट हम सामने वाले को बोल नहीं पा रहे हम फीलिंग क्या है, और तुम्हारी फीलिंग तो वैसे तो नहीं समझेगा जब तुम कोई बोल, अब किसी को चलते चलते किसी ने गाली दे दिया, यस कि नो, तो उसको बुरा लगेगा, मुझे गाली कैसे दे, बुरा लगेगा नहीं लगेगा, बट वो उसको देना नहीं था मगर वो गलती हो गई, यस कि नो, तो गलती हो गई मगर उसकी क्रेडिट तो नेगेटिव हो गई, ऐसा बोलना नहीं चाहता था मगर हो गया, मगर फिर भी उसके मन में तो लगा ना कि उसने मेरे लिए गलत बोला, यस कि नो। वैसा ही सेम चीज है, आप कस्टमर से बात करते करते क्या बात करते हो वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। फर्स्ट इंप्रेशन, क्योंकि कस्टमर आपको इंटरव्यू के लिए बुलाएगा, ठीक है, तो आपको पहले आपको इंटरव्यू देगा, मोबाइल पे दो या फेस टू फेस दो, ठीक है। तो आपको सबसे पहले क्या करना है, नमस्ते या फिर गुड इवनिंग, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, जो भी है, इतना तो आता होगा ना आपको बेसिक। मॉर्निंग टाइम में तो गुड मॉर्निंग करना है, इवनिंग तो है तो इवनिंग में गुड इवनिंग करना है, लंच टाइम में गुड आफ्टरनून करना है, ऐसा आपको कस्टमर को थोड़ा रिस्पेक्ट देना है फर्स्ट, ओके। नमस्ते करके, नहीं तो आपको ज़्यादा ये सब नहीं आता तो सीधा बोलना है नमस्ते मैडम या नमस्ते सर, ठीक है। उससे क्या लगेगा कि आप कस्टमर को क्या लगेगा, आपको नॉलेज है, आप इस चीज़ को समझते हैं, तो एक हाउसमेट का जॉब करने जा रही हो मतलब आपको रिस्पेक्ट है,
यस कि नो? Yes. अभी आपको उसमें पैसा लगा No. बट आपने याद रखा, यस कि नो? खाली याद रखना रहता है, क्या करना रहता है? Yeah. याद रखना रहता है किस टाइम पे क्या बोलना। वो आपने बोला परफेक्टली तो कस्टमर को आपका फर्स्ट इंप्रेशन बढ़िया गया, वो भी आपको नमस्ते करेगा, यस कि नो? हम जो जो बोएंगे वही उगेगा, यस कि नो? सामने वाले को जो देंगे वो रिटर्न हमारे पास आता है, ओके? सेम टू आप उसको नमस्ते किया तो वो भी या थैंक यू बोलेगा या फिर ओके वो भी नमस्ते बोलेगा, यस। उसके बाद आप जब इंटरव्यू दे रहे हो, आपको इंटरव्यू देने के टाइम पे क्या होना है, आप कस्टमर के घर पे जा रहे हो, ओके? कस्टमर के घर पे आप जा रहे हो, फर्स्ट आप जाते बैग वगैरह लेके जा रहे हो, तो आपको जाते ही कस्टमर के घर पे ऐसा बैग लेके आप जल्दी से बैठना नहीं है सो करके। ऐसा नहीं कि आप पूरे गए एकदम पूरा आपको पसीना टाइप हो गया और आप जाके बैग रख ठप करके बैठ गए, पूछा ही नहीं कुछ नहीं, तो कस्टमर के मन में क्या लगा, ये इतना से मैं थक गई, आके बिना परमिशन बैठ गई, कुछ भी नहीं, काम क्या करेगी। आपका इंटरव्यू लेने का कस्टमर का माइंड में चेंज हो गया, वो आपको देखेगा ये बराबर नहीं है, ओके? क्या करेगा, पहले ही आपने बोलने से पहले उसके माइंड में ये नेगेटिव क्रिएट हो गया, क्योंकि आपने वैसा ही हरकतें की है, यस कि नो? हमने वैसी गलती कर दी, हमारे मन में तो कुछ नहीं है, मगर कस्टमर ने क्या नोटेट किया, क्या ये तो आलसी है, किसी काम में थक गई तो फिर मेरे काम क्या करेगी, आके बिना परमिशन बैठ गई, यस कि नो? तो कभी भी ऐसा आपको फर्स्ट नहीं करना है, ठीक है? कस्टमर के घर पे आप जा रहे हो, वहाँ पे भी आप जा रहे हो तो आपको रिस्पेक्टली उनको लगे ना, लाइक विश करना है, गुड मॉर्निंग गुड आफ्टरनून मैम, और जाके आपको उनके साथ खड़ा रहना है। मैडम खड़े हैं, सर खड़े हैं, जो भी सामने खड़े, तो आपको भी खड़े रहना है, वो जब तक बैठे नहीं आपको बैठना नहीं है, ठीक है? आपको खड़े होके बात करे तो आपको भी खड़े होके बात करना है, ठीक है? वो बोलेंगे आप बैठ जाइए तो फिर आपको बैठ जाना है, इसके नो? तो बैठ के आपको डायरेक्टली नहीं बैठना है जब तक कस्टमर परमिशन ना दे आपको, यस कि नो? इस चीज का ख्याल रखना है, हम कभी भी गलतियां कर जाते हैं, यस कि नो? वो चीज का आपको ध्यान रखना है। दूसरा है कि कस्टमर के वहाँ पे अपन जाते टाइम पे मोबाइल जो होता है, ये मोबाइल बड़ा तकलीफ देता है, ठीक है? क्योंकि अपन आपको मोबाइल के बिना तो हम रह नहीं सकते, यस कि नो? होता ना, मोबाइल के बिना हम रह नहीं सकते, मगर अपनी जॉब भी जरूरी है ना? तो क्या करना है, आपको मोबाइल साइलेंट करना है, क्या करना है, बिफोर इंटरव्यू कस्टमर, ओके? कस्टमर घर पे जाने से पहले आपको मोबाइल साइलेंट करना है, क्या करना है, और साइलेंट करके क्या करना है, बैग में डालना है, हाथ में भी नहीं रखना। साइलेंट करके क्या करना है, नहीं तो आप पहले इतना बड़ा मोबाइल आप हाथ में लेके जाओगे, कस्टमर की नजर कहाँ पड़ेगी, अरे वो भाई क्या काम करेगी, तो मोबाइल ही लेके बैठेगी, मोबाइल उसको छूट ही नहीं रहा है। कस्टमर की सोचने की तरीके होती है, कस्टमर पैसा देता है, क्या करता है, वो हार्ड ऑफ मनी देता है, ठीक है? आपको अपने घर में रखता है। एक इंसान को बम्बई में देखो खाना मिल जाता मगर रहना नहीं मिलता, इतना हार्ड और महंगा है इधर रहने का। तो कोई पर्सन को आप उनके घर वाले के कोई रिश्तेदार भी आए तो उसको एडजस्ट नहीं करता, बट आप लोगों को एडजस्ट करता है। क्यों करता है कि आप उसकी काम करोगे, उसकी मदद करोगे, यस कि नो? और आप उसी में आपका इंप्रेशन जो है वो बराबर नहीं है तो कस्टमर को बहुत नेगेटिव चीज लगता है। तो कस्टमर को क्या लगता है, मोबाइल में पहले ही उसका नेगेटिव थॉट्स आ जाता है कि यार ये प्रॉब्लम क्रिएट करेगी, यस कि नो? तो आपको पहले क्या करना है, मोबाइल साइलेंट करके बैग के अंदर आपको डाल देना है, तो हाथ में भी नहीं रखना है। नहीं तो क्या होगा, आप इंटरव्यू दे रहे हो कस्टमर के और आपको उसके बीच में किसी का फोन आ गया, अब आपको देखना तो जरूरी है फोन, ऐसा नहीं कि आप नहीं देख सकते हो, देखना जरूरी है, यस कि नो? अब आपकी नजर कहाँ जाएगी, मोबाइल पे। जो बात कर रहे थे कस्टमर के साथ में वो तो डिस्टर्ब हुआ, सो दैन वो फिर नेगेटिव पॉइंट्स हो गए। कस्टमर को क्या लगेगा, इसको फोन इंपॉर्टेंट है, क्या इंपॉर्टेंट है, मोबाइल इंपॉर्टेंट है, उसको मेरा जॉब उसके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, आपका रिजेक्शंस कैंसिलेशन ज्यादा बन जाएगा। इसलिए कभी भी आपको ऐसा नहीं करना है, मोबाइल साइलेंट करना है, साइलेंट करके बैग के अंदर आपको ड्रॉप कर देना है। इससे क्या होगा, फोन आपको दिखेगा ही नहीं तो टेंशन ही नहीं रहेगा, और आप इंटरव्यू दोगे तो कस्टमर भी आपको अच्छे से रिस्पेक्ट करेगा, यस कि नो? दूसरा, कस्टमर के अपने इंटरव्यू देते टाइम पे क्या ध्यान रखना है, आई कांटेक्ट बात करना है कस्टमर से, ओके? आप सामने बात करना है, ऐसा नहीं कि आप इधर देख रहे हाँ मैडम मैं कर लूंगी, आप टीवी में सीरियल चल रहा है हाँ मैडम मैं कर लूंगी, है ना? ऐसा नहीं होना चाहिए, ठीक है? घर सामने टीवी लगा हुआ है, मस्त सीरियल चल रहा हो, बताए हो ना, ठीक है? आप ऐसा देखेंगे और फिर वो बोला हाँ हाँ मैडम और आपने सुना ही नहीं, तो कस्टमर का क्या माइंड जाएगा, ये मेरा सीरियल देखने आएगी या घर देखने आई है या मेरे से बात कर रही है, यस कि नो? तो कस्टमर के काफी सारे माइंड में नेगेटिव थॉट्स आते हैं। इसलिए कभी भी कुछ भी करने क्या हो रहा है आपको कोई मतलब नहीं, क्योंकि आप फर्स्ट टाइम जा रहे हो। आपको क्या करना है, जो कस्टमर है उसको आई कांटेक्ट बात करना है, क्या करना है, आई कांटेक्ट बात करना है, आंखों से आंखें मिला के बात करना है, तो उसको क्या लगे मेरी बात वो सुन रही है। अभी आपसे मैं बात कर रहा हूँ, आप मेरे को देख रहे हैं, मैं आपको देख रहा हूँ,
मैं अभी इधर उधर देख के बात करूँ तो आपको क्या लगा मैं लाइट देख रहा हूँ, इधर देख रहा हूँ, तो आपको मेरी बात समझ में नहीं आएगी। आप मुझे प्रॉपर नहीं ध्यान दो तो मुझे लगा मेरी बात नहीं सुन रही है, यस कि नो। तो एक दूसरे कम्युनिकेशन जो स्किल्स हैं, हम एक दूसरे से बात कर रहे हैं, वो एक दूसरे को समझ में आना चाहिए, जो सामने वाले को भी लगता है कि हम उनसे बात करें, यस कि नो। इससे आपके सिलेक्शन ज्यादा बढ़ जाते हैं। दूसरा है कि आपको क्या करना है, सैलरी पे ज्यादा फोकस नहीं करना। आपको जाते मुझे इतना ही चाहिए, ये चाहिए, ज्यादा सैलरी पे फोकस नहीं करना। पहले आपको इंटरव्यू हो जाना है पूरा, इंटरव्यू हो गया आपका पूरा, उसके बाद में जॉब क्लियरिटी करोगे, आपको जॉब क्या क्या करना है। फिर आपने उन्होंने पूछा, आप भी उनसे जो भी चीज़, यार कंपनी तो बताएगी बट आपको भी वहाँ पे जाके क्लियर कर दो ज्वाइनिंग होने से पहले, कितने लोग हैं, कौन सा खाना बनेगा, वेज नॉन वेज, मुझे क्या क्या मेरा जॉब प्रोफाइल होगा, जो भी है आपके पॉइंट्स कस्टमर के साथ क्लियर। ये नहीं होना चाहिए कि मेरे को फिर एजेंसी ने ये नहीं बताया, मुझे वो नहीं बताया, मुझे ये तो पता ही नहीं था, मुझे जबरदस्ती भेज दिया। या फिर आपको काम नहीं करना तो आप क्या करते हैं, बहाना बनाते, क्या करते हैं, जब आपको काम नहीं करना तो आप क्या करते हैं, मेरे को तो मालूम ही नहीं था, ये मालूम नहीं था, ऐसे ही भेज दिया। तो फिर क्या होता है, कस्टमर और आपका रिलेशन बहुत प्रॉब्लम्स क्रिएट होता है और एजेंसी के साथ में भी आपके रिलेशन खराब होते हैं, यस कि नो। इसलिए क्या करना है, पहले जो बात है कस्टमर के साथ क्लियर कर दो, तो कस्टमर कभी प्रॉब्लम नहीं करेगा। सैलरी उनको क्या बोलना है कि मैम आपकी जो भी कंपनी की बात हुई है उसके हिसाब से मुझे आप सैलरी पे कर दीजिए, मेरा काम देखिए, मेरा काम अच्छा लगेगा, मैं आपके घर में आपके एक फैमिली की तरह मैं मेंबर बन के काम करूंगी, मेरी कोई कंप्लेन नहीं आएगा, मैं पूरा मेरा 100% दूंगी, यस कि नो। मैं मेरा बेस्ट करूंगी और फिर मेरा काम आपको पसंद आता है, जो बढ़ाना देना है बढ़ा के दे सकते हैं, पर मेरा इतना सैलरी कंपनी से फिक्स हुआ है, ठीक है। आपने ना कि मुझे उतना ही चाहिए, आप क्या करोगे, उतना फोकस करोगे तो कस्टमर को क्या लगेगा, इसको पैसे चाहिए, ये या तो प्रॉब्लम से आई है, सब उसके घर में प्रॉब्लम है इसलिए थोड़ा दिन के लिए काम करने आई है, या क्या ये जॉब नहीं कर रही उसकी मजबूरी है इसलिए वो आई है, या उसको खाली पैसे चाहिए। कस्टमर के माइंड में आपको नेगेटिव पॉइंट्स क्रिएट नहीं करना, उसको सीधा बोलना है, घुमा फिरा के स्टोरी कि भाई देखो मेरा लास्ट सैलरी इतना था, मैं मेरा बेस्ट काम करूंगी, अच्छा काम करूंगी, आपका घर लाइक समझ के, मेरा घर समझ के मैं काम करूंगी, आपके घर पे मेरी कोई कंप्लेन नहीं आएगी, ओके परफेक्ट मैं काम करूंगी, आपको क्या बढ़ा के देना है बढ़ा के दे दो, ठीक है। इससे क्या होगा, आपकी बात भी आपने रख लिया और कोई भी कस्टमर को भी अच्छा लगा कि यार ये अच्छा है, ये मेरे घर के बारे में सोच रही है, मेरे फायदे के बारे में सोच रही है, यस के नो, तो इसको मैं रख सकता हूँ, मुझे अच्छी घड़ी मिली, यस के नो। तो ऐसा आपको इंटरव्यू करेक्ट करना है। मैंने बोला सैलरी इसी से बढ़ता है, एक होता है मतलब 2000 में भी चीज मिलती है और 10,000 में भी चीज मिलती है, यस के नो। फर्क एक रहता है क्वालिटी। अभी आप इतना अच्छे से बात किया तो कस्टमर को आपकी क्वालिटी मालूम पड़ गई कि आप परफेक्ट कैंडिडेट्स हैं, आप जॉब के बारे में एक्सपीरियंस है, आपको जॉब के बारे में नॉलेज है, आप अच्छा कर सकते हैं, तो आपका कस्टमर के साथ में जो बिहेवियर है वो अच्छा क्रिएट हुआ, यस कि नो। तो इस तरह के आपको इंटरव्यूज देने हैं कस्टमर के साथ में, घटा करके हाँ मैडम क्या होगा बताओ कैसा, ऐसा नहीं, पोलाइटली शांति से बात करना है। कस्टमर कुछ बोल भी रहा है तो आपको पहले सुनना है, नहीं सुन समझ में आया तो उसको वापस पूछना है कि मैम आपने क्या बोला, मैंने सुना। ऐसा नहीं कि मैडम ने कुछ बोला आपने सुना कि आप कुछ भी, वो कुछ पूछ रहे आप कुछ बता रहे हो, ऐसा नहीं होना चाहिए, परफेक्ट बैलेंसिंग होना चाहिए, इसके नो। तो आपको पूरा जितना पूछे उतना ही बताना है। ऐसा भी नहीं कि आपको उन्होंने पूछा कि तुम किधर काम की थी, तुम पूरा स्टोरी बता रही हो, मैंने ये काम की थी उधर ये छोड़ दिया, ये हो गया, इतना ज्यादा बताने का जरूरत नहीं। जितना पूछा कस्टमर ने उतना ही आंसर देना है। ओवर बात करना अपनी कभी भी गलतियां निकल जाती है, इसके नो। ज्यादा ओवर बात नहीं करना, किधर काम किया मैंने 2 साल काम किया मैंने उधर, वहां पे प्रॉब्लम था मैंने जॉब छोड़ दिया, ठीक है, दैट्स इट। सिंपल बात में आपको बात रखनी है, ज्यादा पूरी स्टोरी बताने का नहीं, यस के नो। ऐसा पूरा कस्टमर के साथ इंटरव्यू दोगे आपको तो डेफिनेटली आपका प्रमोशन होगा, फायदा होगा आगे के लिए, आपकी पॉइंट्स क्लियर हो गए, यस के नो। अभी कैसा होता है मालूम है, अपन कभी जाते टाइम मैनेजमेंट, अब आपका काम तो फिक्स हो गया, आपने जॉब लगे सब कुछ लग गया, ठीक। अभी आप घर में टाइम कैसे मैनेज करोगे, है ना, कौन सा काम कब करना है, कौन सा कब काम करना है, कैसे काम होगा, घर में कैसे मैनेज होगा। तो आपको क्या करना है, 2 पॉइंट का आपको फोकस करना है। देखो आपको एक ही चीज का ध्यान रखना है कि आपको कस्टमर ने जॉब पे क्यों रखा है, काम करने के लिए, क्या करने के लिए रखा है, कि कस्टमर कहीं और जॉब कर रहा है, आप उनके घर पे जॉब कर रहे हैं, हर कोई ना कोई जॉब करता है, जिनके घर पे आप काम कर रहे हैं वही कहीं ना कहीं काम कर रहा है, वहां से उनको पैसा मिलता है और आप उनके घर पे काम करते हैं, वो पैसा आप में बांटता है, यस नो। हर इंसान कहीं ना कहीं जॉब करता है, ये आपको क्लियर होना चाहिए, एक दूसरे पे डिपेंड है। इसलिए कभी भी आपको ऐसा फील नहीं होना कि यार मैं तो हाउसमेट का जॉब करूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं, हाउसमेट का जॉब भी उसके घर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आप 1 दिन 2 दिन नहीं रहोगे तो उनके लिए इंपॉर्टेंस ही, उनको प्रॉब्लम मालूम पड़ेगी।
तो आपको इस चीज का प्रॉपर फोकस करना है कस्टमर के साथ में, टाइम मैनेजमेंट। ओके, कस्टमर का पहले क्या होता है, देखो कोई कोई कस्टमर का लाइक उठने का, लाइक सोने का, हर कस्टमर के घर के अलग नियम होते हैं, किनके पूजा करते हैं, कोई नहीं करते हैं, कोई जल्दी आते हैं, कोई, सबका घर का अलग अलग माहौल होता है। यस के नो? आपको क्या करना है, हर एक घर पे जाओगे नियम अलग है, आपको पहले समझना है, जिनके घर पे भी जाते हैं 2 से 3 दिन आपको रीड करना है। ऐसा नहीं वो कुछ बोल नहीं रहे, आप ध्यान नहीं दे रहे, जितना बोला उतना ही, क्या ऐसा नहीं, आपको पूरा मॉनिटरी दिमाग बराबर चलाना है। दिमाग, क्योंकि कस्टमर आपकी बात लेगा कि आप कितना टैलेंट है आप में। यस के नो? कस्टमर नहीं बोलेगा खुद से कितना कर रहा है, खुद से कस्टमर जानबूझ के आपको 3 दिन तक काम नहीं बोलेगा, क्योंकि वो खुद से कितना कर रहा है उसने, वो लोग लाइक क्या मॉनिटरी करेगा कि आप खुद से कितना काम करें, तो बोलने पे कर रहे कि खुद से करें। तो आपको 3 दिन में क्या करना है, पूरा घर का मॉनिटरी करना है, कौन कितना बजे सोने का टाइमिंग है, कौन कितना बजे उठने का टाइमिंग है, कौन कितना बजे घर से निकलता है, जो भी है आपको माइंड में फिक्स करना। ठीक है? अब कोई कस्टमर क्या होता है, रात को 12 बजे सोते हैं और भी सुबह 8-9 बजे उठते हैं, कुछ कुछ लोग हैं कि 10 बजे सो जाते हैं, सुबह जल्दी उठते हैं। हर कस्टमर का अलग टाइम। आपको क्या करना है, 1 घंटा पहला, कस्टमर उठने से पहले आपको उठना है। आपको क्या करना है, कस्टमर एग्जांपल 8 बजे उठता है तो आपको 7 बजे उठ जाना है। कितना बजे? 7 बजे। आपको 1 घंटा पहले उठना है, कस्टमर उठने से पहले आपको एक प्रॉपर ब्रश करके, फ्रेश होके, नहा के, फ्रेश होके आपको किचन में जाना है। ऐसा नहीं कस्टमर 8 बजे उठ रहा है, आपको उठा रहा है, रोज आ रहे उठो उठो उठो, फिर तुम उठ के फिर जाके तुम वो धो रही हो, फिर तुम किचन में जा रहे हो। दिस टाइप ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि आप उनको जब फायदा दोगे नहीं, जब एक्स्ट्रा उनको आप बेनिफिट दोगे नहीं, तो आपको क्यों रखेगा? नहीं तो फिर वो थोड़ा दिन रखेगा, उसका काम हो गया, आपको फिर निकाल देगा, फिर आपको क्या मतलब हुआ? यस के नो? आपको होशियारी से काम करना है, लाइक आपको स्मार्ट वर्क करना है। क्या करना है? स्मार्ट। पैसा किसका मिलता है? स्मार्ट वर्क का। देखो हमारी काम का पैसा नहीं मिलता, जो रोड पे सबसे ज्यादा मेहनत करता है। ओके, खेत में किसान सबसे ज्यादा मेहनत करता है। ठीक है, रोड पे जो है ना बेकारी लोग होते हैं, सबसे ज्यादा वजन उठाने का काम करते हैं, नहीं करते हैं? उनको सबसे कम पैसा मिलता है। क्यों बताओ? बताओ। स्मार्ट। स्मार्ट किस कम पैसा क्यों मिलता है उसको? एक्टिव होना चाहिए इंसान। एटीट्यूड होना चाहिए। करेक्ट के नो? एटीट्यूड से स्मार्ट। यस, स्मार्ट होना चाहिए। क्या होना चाहिए? स्मार्ट वर्क। आप देखो जो बेकारी होता है वो बहुत ज्यादा मेहनत करता है, उठाने का दिन भर वजन होता है, पसीना होता है, सब कुछ होता है, खाना भी वो इधर की इधर भी बैठ के खा लेता है, बहुत ज्यादा मेहनत करता है, पर पैसा उसको सबसे छोटा मिलता है, क्योंकि वो क्या करता है, हमाली काम करता है। क्या करता है? हमाली। तो हमाली काम का पैसा नहीं, स्मार्ट वर्क का पैसा मिलता है। किसका? कोई इंसान मोबाइल रिपेयर करता है, यस के आपका मोबाइल खराब हो गया, आप जाओगे दुकान पे, उसने कुछ भी तो थोड़ा जो भी था खराब था वो ठीक करके दे दिया, 500 रुपए दे देगा आपसे। यस के नो? आपके जैसे 10 लोग मिले उसको, ठीक है, तो उसका 5000 रुपए कमा दिया। उसने क्या किया? स्मार्ट वर्क। क्या किया? होशियारी से उसने समझ के काम किया, इसलिए वो, और जो उससे वो एसी में बैठ के आराम से करके भी वो 5000 रुपए रोज का कमा लिया, और वो मेहनत करने वाला दिन भर मेहनत किया, वो 500 ही कमाया। यस के नो? वैसा ही आपके करियर में स्मार्ट वर्क करोगे बड़ा पैसा मिलेगा, हमाली करोगे कोई पैसा नहीं मिलेगा। इसलिए कस्टमर के घर पे भी यही फॉर्मूला यूज करना है, स्मार्ट वर्क। कस्टमर को क्या चाहिए पहले पता होना चाहिए, नाश्ता कितना बजे चाहिए, वो कितना बजे चाहिए, पहला आपसे प्लानिंग करना। आपको बोल के तो बेचने कोई चीज जाते हो और खरीदने जाते हो, लेकिन सोना होता है, सोना खरीदते हो। जब सोना आप खरीदने जाओगे ना तो उसका भाव लगेगा, और जब आप बेचने जाओगे तो आपको कम देगा वो। ठीक है, आप अभी सोना खरीदने जाओगे ना तो आपको जो भाव है ना उतना ही भाव लेगा, मतलब इतना ही लगेगा, उसकी मजदूरी भी लगेगी, ये सब लगेगा, वो सब लेगा। और जब आप बेचने जाओगे ना तुम्हारी मजदूरी नहीं पकड़ेगा, उसके ऊपर भी, सोना के ऊपर भी आपको काट के पैसा देगा। क्यों? क्योंकि आप बेचने गए। यस के नो? और वही आपसे कोई खरीदना चाहता है, मुझे ये माल दे दो, मुझे चाहिए, तो तुम अपना भाव बोलोगे। यस के नो? वैसा ही कस्टमर के घर पे होना चाहिए। आपको कोई बोल के कर रहा है तो आपकी वैल्यू कम है, आप खुद से कर रहे हो आपकी वैल्यू बढ़ी है। यस के नो? तो पहले आप जब करोगे कैसे, जब आपको नॉलेज होगा। ठीक है, कस्टमर बोलने से पहले आपको समझना चाहिए कि उसको क्या चाहिए, ये आपको पूरा मॉनिटरी रखना है कस्टमर का। एग्जांपल, सर है उनके घर पे, वो 8 बजे ऑफिस जाते हैं, आप 7 बजे उठ के 1 घंटा पहले फटाफट हुआ, आपको तैयारी कर दिया, ठीक है, और वो 8 बजे जाते हैं, उससे 10 मिनट पहले आपने टिफिन बना के दे दिया। वो रोज का प्रॉब्लम आपको पता चल गया, भाई उनका इतना बजे देखिए टाइमिंग है। हर एक चीज आपको पहले कस्टमर के सोचने से पहले आपको जो भी सब काम परफेक्ट कर देना है, उससे कस्टमर में आपका बॉन्डिंग बहुत ज्यादा ताजा हो जाता है।
सेकेंड थिंग क्या होता है, जब आप है ना हमेशा हमेशा करने लगोगे तो कस्टमर को क्या लगेगा, आपकी हैबिट पड़ जाएगी, आदत पड़ जाएगी। क्या पड़ जाएगी? ये कर लेगी, मुझे टेंशन नहीं, मुझे कर लेगी। कस्टमर क्या माइंड होता है, अब मैं कोई किसी को काम बोला, मुझे मालूम वो कर लेगी, उसको टेंशन है, मेरे को बोल दिया मैंने कर लेगी, पर वो एग्जाम्पल एक दिन नहीं है तो मेरे लिए टेंशन है, क्योंकि मैंने तो उस पर डाल दिया था पूरा। अब मैं तो भूल गया वो काम कैसे होता है, मैं तो भूल गया ना, क्योंकि मैंने 1 महीना पहले बोला था, वो खुद ही कर लेती, जब मुझे मालूम नहीं वो नहीं है तो मुझे करना पड़ेगा यार, मैं कैसे करूँगा, वो पता नहीं कहाँ रखी होगी। मैं पर दूसरे पे मैं भरोसे हूँ, डिपेंड दूसरे पे डिपेंड हो गया, यस कि नो? वैसा ही कस्टमर केयर पे आपको हैबिट बनाना है, कस्टमर को सब काम अपने पास ले लो। जो मैडम से उनके काम आप खींच लो, क्या करने का, मैडम मैं सब कर ली, करते करते आपने 2 महीना काम किया, 3 महीना काम किया, आप मैडम भूल गए क्या होता है, तुम ही संभाल रहे हो सब घर। अब जब तुम नहीं हो वहाँ पे तो उसको पता चलेगा कि यार मैं तो अभी इतना 1 महीना 2 महीना से काम ही नहीं किया, वही सब करती, मुझे तो कुछ करना ही नहीं पड़ा। तो जब कुछ करना ही नहीं पड़ा तो अभी मैं सब कैसे कर पाऊंगी, तो तुम आओ यार, जल्दी आओ, तुम्हारे बिना नहीं चलने वाला, यस कि नो? अब तुम्हारा इम्पोर्टेंस ही बढ़ गया, पर आपने इंटरेस्ट ही कम ही दिया काम में। वो बोला ये लेके आओ, हाँ मैडम ले लो, ये ला के ले लो, तो उसको मालूम है कहाँ से ला के दे रही हो, यस कि नो? तो तुम वहाँ पे नहीं भी हो ना तो उसको उनका काम रुकेगा नहीं। जब उनका काम रुकेगा नहीं तो तुम्हारी इम्पोर्टेंस ही नहीं है, जब तुम्हारी इम्पोर्टेंस ही उतनी नहीं है तो तुम्हारी सैलरी ग्रोथ कभी होगा ही नहीं, यस कि नो? सेम टू आपकी कहीं ना कहीं आप इम्पोर्टेंस ही दिखाओ। तो कोई छत बनती है तो 4 पिलर लगते हैं, यस कि नो? उसके बाद ऊपर छत लगती है, ठीक है? एक पिलर निकल जाता तो गिर जाएगा, वो नहीं देगा। वैसा ही आपकी इम्पोर्टेंसी कस्टमर को उतनी दिलाओ कि आप वहां से निकल जाओ तो उनका काम बैलेंसिंग हिलना चाहिए। तो इसलिए काम करते टाइम ये फोकस करना है कि आपका क्या जॉब है, वो लोग कितना बजे जाते हैं, कितना बजे आने हैं, टाइमिंग पूरा मैनेज आपको प्रॉपर तरीके से करना, सोते कितना बजे, बिस्तर कितना बजे बनाना है, घर में सब कुछ पूरा टाइमिंग मैनेज करना। अब होता है आपको जॉब क्या क्या मिला, अभी कपड़े वॉश करने का मिला है, क्लीनिंग का जॉब मिला है, कुकिंग का जॉब मिला है, थोड़ा बहुत डस्टिंग करनी है, कपड़े गड़ी करने हैं, जो भी आपको घर में जॉब मिला है, ठीक है? बर्तन वॉश करने हैं और भी जो भी काम है, ठीक है? कपड़े मशीन में डालना है, जो भी, उस काम को आप टाइमली फ्रेम करो। ऐसा नहीं कि कोई भी काम कभी भी नहीं करना। सुबह में आपको क्या करना है, मैं 10 बजे से 11 बजे के बीच में पूरा साफ सफाई का काम खत्म कर दूँ। फिर मेरा 11 बजे से 12 बजे के बीच में जितने भी बर्तन का काम है सब वो खत्म कर लूँ। उसके बाद 1-2 घंटे में आपका जो है कपड़े वगैरह वो सब करो। ऐसा काम को डिवाइड करो, जिससे आपका रोज करते करते क्या होगा, हैबिट बन जाए, आदत बन जाएगा। क्या बनेगा? जब आदत बनेगा तो आपको रोज मालूम पड़ेगा मेरा इतना बजे ये काम हो जाता, आज मेरा हुआ नहीं, इतना बजे मेरा काम हो जाता, हुआ नहीं। तो आपको कभी स्पीड में प्रॉब्लम नहीं आएगा, काम बिखरेगा नहीं, आप थकोगे नहीं काम से। नहीं तो क्या, ये भी किया फिर वो दूसरा काम आ गया, ये तो आप तो फिर आपको लगेगा बहुत सारा काम है, दूसरा आपका टाइमली मैनेज नहीं हुआ तो आपका नुकसान है, यस कि नो? इसके लिए टाइमली आपको जॉब को फिक्स करके आपको मैनेज करना है।